हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। मेरा नाम है विकास और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स का क्लास 9th का चैप्टर मोशन के मैंने 2 लेक्चर खत्म कर चुके बच्चा, ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है v = u + at, दूसरा होता है s = ut + हाफ at² और तीसरा होता है v² = u² + 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। बच्चों, मैंने जो 2 लेक्चर खत्म किया है उसको आप जाके देख लीजिए, जहां पर आप लोगों को पूरा मोशंस के जितने भी थ्योरिटिकल पार्ट है वो वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्टार्ट करने से पहले तो बच्चों, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दाब दीजिए ताकि आप लोगों को नया से नया नोटिफिकेशन जल्दी से वीडियो का मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो बच्चों है ये है हम लोग के पास v = u + at। तो इसको बच्चों 2 तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। पहला तो पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड और दूसरा पढ़ते हैं नॉर्मल मेथड। बच्चों, हम लोग को नॉर्मल मेथड, तुम लोग के कोर्स में नॉर्मल मेथड नहीं, तुम लोग को दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। चलिए ग्राफ देख लेते हैं बच्चों। ये हम लोग के पास ग्राफ है। ग्राफ जो है वो क्या दिया हुआ है, पहले तो एक ग्राफ दे दिया जहां पर एक एक्स एक्सिस दे दिया, एक वाई एक्सिस दे दिया। जो बच्चों यहां से लेके यहां तक की जो बच्चों हम लोग के पास डिस्टेंस है वो कोई वेलोसिटी v है। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो u है। ये वाला बच्चा हम लोग के पास जो डिस्टेंस है ये हम लोग के पास टाइम t है। तो अगर ये टाइम t हुआ है तो बच्चों ये भी हम लोग के पास टाइम t हो जाएगा और ये वाला भी हम लोग के पास टाइम t हो जाएगा। अगर ये v है तो बच्चों ये भी हम लोग के पास v हो जाएगा और अगर ये u है तो ये वाला बेटा हम लोग के पास u हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग को बस यही 3 चीजों से काम है। एक का नाम जो हम लोग को 3 चीजों से बच्चों काम है वो पहला है v, दूसरा है u और तीसरा है t, मतलब इनिशियल, फाइनल और टाइम। चलिए, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग के पास u है, जहां पर u कहां से जा रहा है, o से लेके a तक। मैं एक बार रफ कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से बच्चों समझ में आए। तो जो बच्चा पहला है, जो ध्यान से देखिए, बोला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी u = oa। o से लेके a तक दिख रहा है आप लोगों को, o से लेके a तक हम लोग के पास u है, मैंने बता दिया था। d से लेके बच्चों c तक, ये पूरा का पूरा d से लेके c तक हम लोग के पास v है। ठीक है, तो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बात किया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं दैट dc = db + bc। कोई दिक्कत? dc = db + bc। ये हो गया हम लोग के पास, dc हम लोग के पास v है = db + bc। ऐसे का ऐसे रख देंगे। v = db + bc की जगह पर oa लिख सकते हैं। अगर ये वाला टर्म बच्चों u का है तो ये वाला भी तो टर्म हम लोग के पास u का हो जाएगा। तो इसकी जगह पर क्या हम लोग u लिख सकते हैं, तो v = db + u। ये हम लोग के पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन बोला जाए तो a = v - u/t होता है। ठीक है, हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था दैट a = v - u/t होता है। तो ये हम लोग के पास हो गया a = v - u/t। अगर a = v ले लिया जाए तो हम लोग के पास db, ठीक है, अपॉन में जो हम लोग के पास टाइम है वो a से b तक। अगर ये टाइम t है तो बच्चों ये भी तो टाइम हम लोग के पास t होगा और ये वाला भी तो टाइम हम लोग के पास t का होगा। तो जो 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 t का है वो तो db अपॉन में ab। इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। जहां पर जो ab है वो है o से लेके c तक। ठीक है, AB जो है वो O से लेके C तक टाइम t पर काम कर रहा है। तो O से लेके C तक टाइम t पर, पुटिंग द वैल्यू इन द प्लेस ऑफ t वेयर AB इज द अबव रिलेशन। तो A = BD। क्या इस AB की जगह पर t लिख सकते हैं हम लोग? क्यों? क्योंकि अगर ये t है बच्चों तो ये भी t होगा और ये वाला भी टर्म हम लोग के पास t का होगा। तो जो हम लोग के पास A आया, A क्या है हम लोग के पास, A = db अपॉन में t हो गया ये हम लोग के पास। या तो फिर हम लोग अगर इस db को बाहर निकालते और a को अंदर ले ले
तो dB इज इक्वल टू 80 हो जाएगा बच्चों हम लोग के पास। ये वाला हम लोग के पास टर्म हो गया। अब इस dB को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन जो बच्चों हम लोग के पास था वो कुछ V इज इक्वल टू dB प्लस U था। तो V इज इक्वल टू dB की जगह पर हम लोग 80 प्लस U लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू U प्लस 80। इसी को प्रूफ करना था और जो कि हम लोग के पास प्रूफ हो गया। क्लियर है बच्चों? देखो यही हम लोग के पास प्रूफ करना था, V इज इक्वल टू U प्लस 80 वाला टर्म, और जो कि हम लोग ने इसको प्रूफ करके बता दिया। तो ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था जो बच्चों प्रूफ करके हम लोग को बताना था। अब हम लोग पढ़ते बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बच्चा वो हम लोग के पास है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। S हम लोग के पास बच्चों डिस्टेंस के लिए काम करता है, U और T इनिशियल और जो हम लोग के पास टाइम है वो हाफ, A एक्सीलरेशन और T टाइम के लिए काम करता है। इसमें भी एज इट इज सेम ग्राफ बनेगा जैसे ग्राफ हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बनाया था। बच्चों याद रखना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीनों में जो ग्राफ बनेगा वो बच्चों सेम बनेगा। जहां पर वहां पर v था तो वहां पर भी v वाला टर्म लिए थे, नीचे वाले टर्म में u था तो यहाँ पर भी u लिए थे, और एकदम स्लाइडेड वाले जो टर्म में था वो अगर t है तो यहाँ पर भी t और यहाँ पर भी t हम लोग का हो रहा था, जो कि इस ग्राफ में फिर से हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग प्रूव करते हैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डिस्टेंस डबल करता है। डिस्टेंस कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है? चलिए मान लेते हैं एंगल ओ ए बी और सी। ओ ए बी और सी वाले टर्म पर हम लोग के पास ये एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कोई बॉडी है जो कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये डिस्टेंस अब रेक्टेंगुलर शेप में ले लेंगे तो ओ ए बी सी, ये हम लोग के पास बच्चों रेक्टेंगुलर शेप वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो जब रेक्टेंगुलर शेप वाला ये टर्म होगा, ट्रायंगल वाला शेप ले लेंगे तो हम लोग के पास ए बी और बी, ये हम लोग के पास एक ट्रायंगल वाला टर्म आ गया। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले थे बच्चों, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग के पास क्या था? ओ ए बी सी, जहां पर ओ ए जो था वो ओ सी के बराबर था। ओ ए और ओ ए जो है वो मल्टीप्लाई कर दे रहे थे किससे? हम लोग ओ सी से। ओ ए की वैल्यू जो थी बच्चों वो हम लोग के पास u है, और ओ सी की वैल्यू जो है वो हम लोग के पास t है। जब इसको करेंगे तो u t हम लोग के पास मिल गया ये। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। ट्रायंगल मतलब ओ डी बी, ए डी बी का टर्म हम लोग अब निकाल लेंगे। तो ए बी डी का टर्म, अच्छा ट्रायंगल का होता है ना हाफ इंटू ए बी हम लोग के पास t है इंटू टी बी। बच्चों ए बी हम लोग के पास क्या है? t, और डी बी क्या है? 80 हाफ कर लिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? इंटू कर देते हैं, तो ये हम लोग के पास हाफ 80 का स्क्वायर मिल जाएगा बच्चों। अब इस हाफ 80 के स्क्वायर को हम लोग क्या नेक्स्ट वाले टर्म के लिए लिख सकते हैं? जो हम लोग के पास हाफ 80 का स्क्वायर जो बच्चों मिला हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वाले टर्म के लिए लिख सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल देते हैं। डिस्टेंस को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, तो क्या हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस प्रकार का वैल्यू आएगा, s इज इक्वल टू ये यूटी प्लस ये हाफ 80 का स्क्वायर। यही वाला टर्म हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। और यही हम लोग का बच्चों कहलाता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। अब आ जाते हैं बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चा कहता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें भी एज इट इज सेम का सेम ही हम लोग का बनेगा जो कि ग्राफ था। तो इसमें भी देख लेते हैं बच्चों। चलो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो हम लोग के पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो क्या है? ओ ए डी और सी, ये वाला कुछ टर्म हम लोग के पास बन रहा है बच्चों। अब इस वाले टर्म को हम लोग ने क्या किया? डिस्टेंस पर रख दिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो हम लोग के पास पड़ा हुआ था वो एरिया ऑफ पैरेलल का टर्म निकालेंगे। तो S इज इक्वल टू ओ ए प्लस सी डी। ओ से ए और सी से डी वाला जो टर्म था इनटू क्या कर लेते हैं? ओ सी कर लेते हैं। मतलब u भी हो गया, v भी हो गया और t भी हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दैट ओ ए इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू यू प्लस वी, और ओ सी जो है वो हम लोग के पास t है। इक्वेशन पे पुट रख देंगे, उस इक्वेशन में हम लोग रख देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? s इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी बाई टू, जहां पर t इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन में a
और सेकंड इक्वेशन ऑफ जो मोशन हम लोग के पास रखा हुआ था उस टी को इक्वेशन में अगर रख देंगे तो ओसी की जगह पर हम लोग के पास टी वाला टर्म आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू यू टी, सॉरी एस इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू और होल अपॉन में 2a। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ पर रख लेंगे तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर इसको अच्छे से प्रूफ कर दिया जाए तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यह हम लोगों के पास कहलाता है बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को सारे इक्वेशंस? तो यही हम लोग के पास बच्चों इक्वेशंस था। पूरा का पूरा आप लोगों का जो मोशन का चैप्टर है बच्चों वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो लेसन पढ़ने वाले बच्चों वो पढ़ने वाले क्लास 10th का। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे बच्चा बोर्ड का। तो बोर्ड वाले जो भी बंदे हैं या फिर जो भी बच्चे हैं वो सारे के सारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दाब लीजिए ताकि आप लोगों को जो भी लेक्चर आ रहे हैं उसका अपडेट तुरंत का तुरंत मिल सके। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10th का होने वाला है और यहाँ पर हम सबसे पहला जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे बच्चों वो स्टार्ट करने वाले हैं लाइट का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में। तो आप सभी लोग तैयार रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।